तिर्यंच गति ने चली जाए। मगर हम विचार करें कि इन चार गतियों का नाश करने वाला कौन है, तो आगमकार एक शब्द का प्रयोग करते हैं, धम्म। कि धर्म ही एक ऐसा है जो चार गतियों का नाश कर देता है। बंधुओं, एक व्यक्ति था, छोटी सी दुकान करता था और भाग्य ने उसे साथ दिया। धीरे धीरे रेडी से दुकान में आया, दुकान से फैक्ट्री में आया और दिन रात चौगुना वह आगे बढ़ने लगा। जब तक गरीब था तब तक वह लेबर था, मगर जब धन आया तो शादी भी। अब जब पैसा बढ़ा तो सेठ का मान भी बढ़ा, सम्मान भी बढ़ा और रुतबा भी बढ़ा। बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, माया तेरे तीन नाम, परसियो परस परसा। कि माया आई तो जिसे परसा 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 कहते थे उसे भी लोग परसा राम जी कहने। अब सेठ के संतान भी हुई, संतान बड़ी हुई। सेठ के 4 लड़के भी थे। अब सेठ व्यापार में इतना व्यस्त रहता कि एक संतों का आगमन उस शहर में। अब लोग सत्संग का, प्रवचन का लाभ लेते और एक दिन संत गोचरी जा रहे थे और सेठ जी दुकान जा रहे। आमने सामने हुआ और संत का कार्य है प्रेरणा देना। संत ने प्रेरणा दी कि सेठ जी आप प्रवचन सुनने नहीं आते, कुछ सत्संग का नाम लीजिए। सेठ ने व्यवहारिकता का ध्यान रखा और कहा, महाराज मुझे पता नहीं था आप कब आए, मैं जरूर। अब संत इधर निकल गए, सेठ दुकान पर निकल गया, मगर सेठ प्रवचन सुनने नहीं। 10-12 दिन बीते और संत गोचरी जा रहे थे, सेठ दुकान जा रहा था। फिर संतों ने प्रेरणा दी कि सेठ जी प्रवचन सुनने नहीं आए। मैं कई बार विचार करता हूँ, ये जो धार्मिक बेल है ना, इसे जब तक बार-बार हंकारा नहीं जाए, थोड़ा कदम चलता है फिर रुक जाता है, फिर उसे थोड़ी प्रेरणा दी जाती है, फिर वो बेल थोड़ा चलता है। 10 दिन सामायिक की, फिर छूट गई, फिर प्रेरणा मिली, फिर सामायिक की, फिर छूट गई। तो इसे बेल की तरह धर्म को समझो और परिवार में एक दूसरे को प्रेरणा। अब संत का काम था, सेठ को मन में तो थोड़ा आवेश आया, मगर सेठ ने कहा, महाराज थोड़ी व्यस्तता थी, भूल गया था, मैं अवश्य आऊंगा। अब 2-4 दिन बीते, फिर संत गोचरी जा रहे थे। मैं संतों के गोचरी जाने का समय और सेठ के दुकान जाने का। अब संतों ने फिर अपना काम किया कि सेठ जी सत्संग में आए और इस बार सेठ अंदर से क्रोधित हो गया कि यह रोज की बीमारी है, कब तक झेलूंगा, एक बार स्पष्ट बोल देता हूँ। और उसने संतों से कहा, आपको इस गांव में और कोई मिला नहीं, सारे लोग मर गए, एक मैं ही आपको जिंदा दिखता हूँ। अरे मुझे मरने की फुर्सत नहीं है, मेरे कितना व्यापार है। इस तरह से उसने अभिनय से, क्रोध से मुनि का अपमान किया, मगर मुनि क्षमाशील थे, मुनि आगे बढ़ गए। मगर उसी दिन से सेठ का समय बदला और समय बदला तो ऐसा बदला कि सेठ अवस्था से भी अवृद्ध हो गया था, सेठ का चलना भी थोड़ा मुश्किल हो गया था और शरीर और उम्र से ज्यादा सेठ अब दुकान में बच्चों को अकड़ने लगे। अब सेठ उन बच्चों के आंखों की किरकिरी बन रहा था। अब एक दिन चारों बच्चों ने कहा, पिताजी आप दुकान मत आइए, आप कुछ समझते नहीं, आप कुछ समझते नहीं है। मुझे एक भाई ने एक बार आकर कहा कि महाराज मैं 70 साल का हो गया, कब समझदार बनूं? मैं 70 साल का हो गया, कब समझदार बनूंगा? मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? बोले बचपन में माँ कहती थी तू रहने दे, तू समझता नहीं है। जवानी में पत्नी कहती थी आप रहने दो, आप समझते नहीं हो। और अब बुढ़ापे में बच्चे कहते हैं कि आपसे नहीं होगा, आप नहीं समझते हो। तब मुझे ऐसा लगता है मैं समझदार कब बनूं? और क्या मैंने ना समझी में ही इतना सब कुछ कर दिया? मगर सेठ विवश था। अब सेठ घर पे रहने लगा, तो जब घर में रहने लगा तो वह बहुओं की आंखों में किरकिरी बनने लगा। अब अवस्था का भी अपना एक प्रभाव होता है। किसी ने सुंदर कहा है कि 3 व्यक्ति एक समान होते हैं, पहला बालक, दूसरा रोगी और तीसरा वृद्ध। मगर सेठ जहां तहां थूक देता, बहुओं को बड़ा बुरा लगता और दिन भर कोई सर पर रहे, ये सहन कर पाना भी थोड़ा कठिन होता। आखिर बहुओं ने अपने पतियों से शिकायत की और चारों ने मिलकर पिता को बिठाया, समझाया। पिता ने कहा, अरे अटमो, तुम चारों को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, ये मकान, ये व्यापार मैंने खड़ा किया है। और जब सेठ ने ज्यादा गुस्सा किया तो चारों ने सेठ को उठाया और जो पीछे गाय बांधने वाला बड़ा था वहां ले जाकर कि अब यहाँ आराम से रहिए, आराम से रहिए। अब किसी को याद आता तो बचा कुचा कोई पहुंचा देता। बंधुओं, मैंने कई घरों में देखा है जो माता पिता की दुर्दशा करते हैं, मगर याद रखना ये संसार ध्वनि की प्रतिध्वनि है,
जो दोगे वही लौट कर आएगा, जो दोगे वही लौट कर आएगा। मैं अधिकांश मेरी बहनों से कहता हूं कि हर माँ ये चाहती है कि मेरा बेटा श्रवण कुमार, हर माँ ये चाहती है कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बने, मगर कोई माँ ये नहीं चाहती कि मेरा पति श्रवण कुमार। अगर हर पत्नी ये सोच ले कि मेरा पति श्रवण कुमार बने, तो मुझे लगता है कि घर घर में केवल और केवल श्रवण कुमार ही पैदा होंगे। मगर पति को दुर्योधन बनाना है और पति को दुर्योधन बनाना है और पुत्र को श्रवण कुमार बनाना है, तो याद रखना ये दुनिया में कदापि संभव नहीं है। ये संसार बनी जी प्रतीक बनी। और कई बार ये जो शिकायत करते ना कि महाराज हमारे ऐसे क्या कर्म हैं, हमारी कुंडली में पितृ दोष कहां से उठकर आ गया, तो विचार करना कि पितृ दोष केवल उन्हीं की कुंडली में आता है जो अपने माता पिता और गुरुजनों का केवल अनादर ही नहीं करते बल्कि अपमान भी करते। अब सेठ को उठाकर उस बाड़े में डाल, सेठ विवश था, सेठ परवश था। और जिंदगी में याद रखना दूसरों की बद्दुआएं हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, दूसरे की बद्दुआएं हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, मगर अपनों की बद्दुआएं हमें कहीं पर भी नहीं छोड़ती। इसलिए जिंदगी में अपने रिश्तों में कभी भी किसी को इतना मजबूर मत करो। रिश्ते तो मजबूत रहने चाहिए, उन रिश्तों को कभी भी इतना मजबूर मत करो कि वो तुम्हें बद्दुआ दे। और एक बद्दुआ हजार आशीषों को काट देती है और एक दुआ हजारों बद्दुआओं को काट देती। अब सेठ विवश था, सेठ कुछ नहीं कर सकता, बचा कुचा सेठ को मिल जाता। अब सेठ सोचने लगा कि क्या दिन आ गए। अब एक दिन सेठ ने देखा एक लड़का आया है और सेठ ने उस लड़के से कहा कि अब चाहे मेरी कितनी भी बदनामी हो जाए, मैं समाज के प्रमुख लोगों को बुलाऊंगा और तुम लोगों ने जो अदम व्यवहार किया है वो समाज के लोगों को। अब लड़के घबराए कि बदनामी हो जाएगी। अब चारों ने मिलकर एक रास्ता, सामने गाय थी, गाय के गले में घंटी बनी, उस घंटी को खोला और लाकर पिताजी को पकड़ा लिया। मैंने देखा है कई घरों में घंटी देकर रखते हैं, कई घरों में घंटी देकर रखते हैं, मगर वो ये भूल जाते हैं आज हम घंटी दे रहे हैं और कल आने वाली पीढ़ी हमें घंटी भी नहीं। अब सेठ ने सोचा रे पशु के गले में घंटी रहती है, मैं कौन सा पशु से कम हूं, मेरे हाथ में घंटी, फिर भी घंटी बजाता तो कुछ खाना पीना मिल जाता। एक दिन सेठ का 8 साल का एक पोता, वो घूमता घूमता बाड़े में आ गया। उसने देखा ये दाढ़ी बड़ी हुई है, बिना कुचले कपड़े पहन रखे हैं। उसने पूछा आप कौन है, क्योंकि जब समय बदलता है तब सब कुछ बदल जाता। अब उस सेठ ने कहा कि भाई मैं हूँ तो तेरा दादा। बोले मेरे दादा, यानी आप मेरे पिता के पिता हैं? बोले हाँ हूँ, तो मैं तेरे बाप का बाप हूँ। तो अब वो सारी बात पूछता है आप यहाँ कैसे हो, क्या है। अब वो 1 घंटे तक सेठ से सारी बातें करता है। सेठ का मन तो प्रसन्न होता है और उस प्रसन्नता में सेठ को नींद आती है। और जैसे ही नींद आती है वो लड़का वो घंटी लेकर, अब सेठ उठता है, देखता है घंटी नहीं। सेठ ने सोचा रहे आखिर संतान तो उनकी ही है। अब 4-6 घंटे बीत गए, सेठ का भूख और प्यास से बुरा हाल हो रहा था। एक लड़का आया और सेठ ने इतना गुस्सा किया कि तेरा बेटा मेरी घंटी लेकर चला गया, कब से भूखा प्यासा मर रहा हूँ। लड़का बोला मरे तो नहीं, मरे तो नहीं। सेठ ने मन में सोचा रे नहीं मरा, यही मर जाता तो कोई समस्या ही नहीं थी। आखिर लड़का घर पर गया, पूछा घंटी किसने ली। अब वो तो तैयार बैठा था, बोले घंटी मैंने ली। लड़की ने, बाप ने उस पर गुस्सा किया कि घंटी क्यों लाया। बोले इसलिए लाया कि एक घंटी तो ये है, आपके तो एक ही बाप है, मगर हम सब भाइयों के तो 4 है, तो 3 घंटी बाजार से और मुझे खरीद कर। अब ये सुनते ही मैं तो आप कि बोले जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको भी तो कुछ पकड़ाना पड़ेगा, आपके तो एक ही है, हम तो 4 हैं। अब उसने अपने भाइयों को बुलाया, पत्नियों को बुलाया, दिग्दर्शन कराया कि ये आज के बच्चे कम पैदा होते हैं और बाप ज्यादा। अगर अभी हमने नहीं समझे तो ये चालाक और धूर्त बच्चे हमारी क्या हालत करेंगे। आखिर चारों बच्चे पिता के पास गए, हाथ जोड़े कि पिताजी आप हवेली में चले। पिताजी ने कहा पत्नियों के गुलाम जाकर पहले पूछ कर आ जाओ। बोले नहीं हम पूछ कर आए हैं, वो आपकी सेवा करेगी, एक भाई हमेशा आपके पास रहेगा। सेठ को ले आए, सेठ को लाकर ऊपर वाली मंजिल पर मखमली गद्दों पर लेटाया। स्वादिष्ट भोजन मिलने लगे। याद करना सेवा करोगे तो मेवा, जो सेवा करेगा उसे मेवा मिलेगा, आज नहीं तो कल निश्चित।
अब एक दिन वो पोता घूमता घूमता गया और दादी ने पोते को एकदम कस कर, पोते ने पूछा और कोई दिक्कत नहीं? कैसे सर? फील गुड। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो अब मुझे बनाना चाबी अपने हाथ में ही है, थोड़ी सी घंटी बजाने की जरूरत है, अब सेठ बुलाना है, सब आनंद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मगर मन में एक भाव है। पोते ने पूछा बताओ दादी क्या भाव है? कि मैंने एक मुनि का अपमान किया, और अपमान भी केवल इस कारण मुझसे हो गया, अनंत हो गया मुझसे। अरे मुनि तो मुझे धर्म के मार्ग पर उन्मुख करना चाह रहे थे, धर्म के मार्ग पर लेकर जाना चाह रहे थे, और मैंने उनसे कह दिया था कि अभी तो मुझे मरने की ही फुर्सत नहीं है, अभी तो मुझे मरने की ही फुर्सत नहीं है। पर बेटा पिछले 3 महीनों में अनुभव किया कि मृत्यु को मेरी ओर देखने की फुर्सत है। अब पोता बड़ा विलक्षण बुद्धि का था, उसने मुनि की खोज की, मुनि से आग्रह किया, मुनि पधारे। सेठ ने बार बार क्षमा याचना की, और क्षमा याचना करके सेठ ने 12 व्रतों का मुनि से धारण किया, अपने जीवन को कृत्य बनाया। केवल इस कहानी से प्रेरणा लेना कि अगर 4 गतियों का अंत करना है तो एक ही मार्ग है, और वह मार्ग है धर्म का मार्ग।